फ्रेंड्स, दुनिया के 7 अजूबों का नाम तो हर किसी को याद होगा, लेकिन दुनिया के उन अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस का क्या जो आज भी वीरान पड़ी हैं। कुछ लोगों को ये जगह प्यारी भी लगती है तो कुछ ऐसे भी हैं जो इनके एग्जिस्टेंस को मानते ही नहीं। लेकिन जाहिर सी बात ये है कि लोग अपने छोटे से बबल में रहते हुए ये भूल जाते हैं कि दुनिया उनके एक्सपेक्टेशन से कहीं बड़ी है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्नेहास फेरी टेल्स और आज मैं आपको अर्थ की कुछ ऐसी ही अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस के बारे में बताऊंगी जिसका एग्जिस्टेंस साइंस के लिए भी एक अजूबा है। फर्स्ट प्लेस है द डोर टू हेल। फ्रेंड्स, द डोर टू हेल इसके नाम से ही खौफ में आने वाले लोग जानते हैं कि ये तुर्कमेनिस्तान में लोकेटेड दरवाजा गैस क्रेटर है जहां पिछले 50 सालों से आग धधक रही है। फ्रेंड्स, इस आग की वजह गड्ढे में मौजूद मीथेन है जो किसी कंपनी ऑपरेशन की गलतियों के चलते लीक हो गई थी। एक्चुअली हुआ ये कि सालों पहले नेचुरल गैस निकालते हुए ऑपरेशन के दौरान कंपनी से एक गलती हो गई जिससे 100 फीट गहरा गड्ढा बन गया और उससे नेचुरल गैस लीक होने लग गई। ऐसे में उसे फैलने से बचाने के लिए कंपनी ने वहां आग लगा दी। तब वो नहीं जानते थे कि वहां मीथेन गैस का एक बड़ा भंडार है जो सालों तक जलता रहेगा। आज 50 साल से भी ज्यादा बीत चुका है, लेकिन नर्क के दरवाजों की ये आग आज भी शांत नहीं हुई है। अगली जगह है पेट्रीफाइंग वेल। फ्रेंड्स, इंग्लैंड के नॉर्थ यॉर्कशायर में एक जगह ऐसी भी है जिसे देखकर लगता है जैसे कि नॉवेल की फिक्शनल स्टोरी सच हो गई हो। मैं बात कर रही हूँ नैरेसबोरो के द पेट्रीफाइंग वॉल की, जिससे गिरता पानी हर चीज को पत्थर बना देता है। फ्रेंड्स, इसका लाइव एग्जाम्पल यहाँ टंगे हुए टेडी बियर और टॉयज हैं जो पूरी तरह पत्थर बन चुके हैं। आप चाहे तो अपनी फेवरेट टॉय या कोई ऑब्जेक्ट भी पेट्रीफाइंग वॉल पर छोड़ सकते हैं और 4 से 5 महीनों के बाद उन्हें स्टोन के फॉर्म में कलेक्ट कर सकते हैं। लोगों ने यहाँ अपने बाइसिकल से लेकर कई चीजों को पत्थर के फॉर्म में बदलते देखा है। हालांकि लोग इसे एक जादूगरनी के अभिशाप से जोड़ते हैं, लेकिन साइंस को इस पानी में हाई मिनरल कंटेंट मिला था जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट इजीली पत्थर में चेंज हो जाता है। नेक्स्ट प्लेस है बॉइलिंग रिवर। फ्रेंड्स, अमेज़न के जंगल के गहराइयों में एक नदी ऐसी भी है जो अपने करीब आने वाली हर चीज की जान ले लेती है। इसमें जीवों को ठंडा शीतल पानी नहीं बल्कि खौलती हुई मौत नसीब होती है। इनफैक्ट ला बॉम्बा नाम से मशहूर ये नदी अमेज़न रिवर की सहायक नदी है, लेकिन इनके बीच का अंतर जमीन और आसमान का है। जहां अमेज़न रिवर कई लिविंग ऑर्गेनिज्म का घर है, वहीं ला बॉम्बा का खौलता पानी उसमें उतरने वाले हर ऑर्गेनिज्म को मौत के घाट उतार देता है। इसमें गिरते ही सबसे पहले जानवरों की आंखें जल जाती हैं और फिर खौलता पानी मुंह के जरिए उनके शरीर में घुस जाता है और अंदर के लंग्स को जला देता है। अगर कभी आप इस नदी पर घूमने जाएंगे तो इसके पानी को 93 डिग्री सेल्सियस पर खौलता पाएंगे। वैज्ञानिकों की माने तो रिवर के बॉयल होने का कारण इसके तलहटी में मौजूद क्रैक हैं, जिससे एक जियोथर्मल सिस्टम बन जाता है और नदी का पानी बॉइलिंग टेम्परेचर पर पहुंच जाता है। नेक्स्ट प्लेस है ट्रीज कोकून इन स्पाइडर वेब्स पाकिस्तान। पाकिस्तान की सरजमीन पर कई स्पाइडर स्पीसीज ने पेड़ को अपनी जागीर बना ली है। यहाँ चहचहाती चिड़िया की जगह कोकून पेड़ पर मकड़ियाँ दिखाई देती हैं। ये किस्सा पाकिस्तान के सिंध विलेज का है जो कि 2011 में फ्लड से बुरी तरह इफेक्टेड हो गया था। जमीन में चारों ओर पानी होने की वजह से मकड़ियों ने खुद को बचाने के लिए बर्ड्स की तरह पेड़ पर रहना ही सही समझा। ऐसे में जमीन को छोड़ते ही मकड़ियों ने मिलकर पूरे पेड़ को स्पाइडर वेब से कवर कर लिया। अगर कोई कीड़ा या मच्छर भी इस पेड़ के करीब आता तो मकड़ियों के जाल में फंसकर उनका शिकार हो जाता था। ये फिनोमिना सबसे पहले पाकिस्तान में देखने को मिला था, लेकिन आज ऑस्ट्रेलिया में भी कई मकड़ियों को अपने सर्वाइवल के लिए ऐसी तरकीबें अपनाते हुए देखा गया है। नेक्स्ट प्लेस है नेवर एंडिंग लाइटनिंग स्टॉर्म। फ्रेंड्स, वेस्टर्न वेनेजुएला के काटाटुम्बा रिवर के पास रहने वाले लोग 7 बजे ही अपने घरों में सिमट जाते हैं, क्योंकि हर रोज होती स्टॉर्म और लाइटनिंग से यहाँ के लोगों में डर का माहौल बन जाता है। अब यहाँ की प्रॉब्लम ये है कि साल के 260 दिन वेनेजुएला के इस एरिया में रात को 7 बजे के बाद भारी बिजली कड़कती है और कोई नहीं जानता कि प्रकृति का ये कैसा जादू है। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ये थ्योरी देते हैं कि इसकी वजह काटाटुम्बा रिवर का यूरेनियम रिवर बेड है, जबकि कई साइंटिस्ट ये भी मानते हैं कि पहाड़ों से चलती गर्म हवा यहाँ ठंडी हवा से टकराती है, जिसकी वजह से तूफान खड़ा होता है। खैर, कोई भी इन थ्योरीज को लेकर 100% श्योर नहीं है।
अगली जगह है कावा इजन वॉल्केनोज। फ्रेंड्स, अपनी खूबसूरती के लिए फेमस इंडोनेशिया में मौजूद कावा इजन वॉल्केनो पिघलता लावा छोड़ने के बजाय रात को चमकती नीली रोशनी छोड़ता है। उसके ऊपर बनी सल्फर माइंस पर कई वर्कर्स काम करते हैं और उन्हें यहाँ रात को टॉर्च की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वॉल्केनो से निकलने वाली ब्लू इलेक्ट्रिक फायर ही पूरे इलाके को रोशनी से भर देती है। एक्चुअली होता ये है कि वॉल्केनो के पास सल्फर गैस ज्यादा होती है और जब ये गैस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो जलना शुरू कर देती है और ब्लू फायर क्रिएट करती है। हालांकि दिन में इस फिनोमिना का दिखना नामुमकिन होता है, लेकिन रात को ये साफ नजर आती है। नेक्स्ट प्लेस है रिंगिंग रॉक्स इन पेंसिल्वेनिया। फ्रेंड्स, कभी पत्थरों को एक सुर में गाते देखा है आपने? अगर नहीं तो आपकी एक ख्वाहिश पेंसिल्वेनिया के पत्थर पूरी कर सकते हैं, क्योंकि जब इन पर हथौड़ों की चोट पड़ती है तो इनसे निकलने वाली आवाज किसी स्कूल की घंटी सी सुनाई पड़ती है। कई लोग इस फिनोमिना को एक चमत्कार की तरह देखते हैं तो कई ये भी सवाल करते हैं कि आखिर ये पत्थर पेंसिल्वेनिया में कैसे और कहां से पहुंचे। इनकी मौजूदा लोकेशन पर ना तो कोई चट्टान है और ना ही उनसे रिलेटेड हिस्ट्री में कोई जानकारी मिलती है, लेकिन वैज्ञानिक इन रिंगिंग रॉक्स के साउंड पर पहले ही कई बार रिसर्च कर चुके हैं। हालांकि वो नेचुरल फिनोमिना की थ्योरी को लेकर श्योर नहीं है, लेकिन उनमें से कुछ मानते हैं कि शायद सालों तक बर्फ में जमने और नॉर्मल होने के प्रोसेस से गुजरने की वजह से इनसे ऐसा साउंड प्रोड्यूस होता है। लेकिन रियलिटी क्या है, आज भी ये मिस्ट्री है। अगली जगह है द ब्लू पॉन्ड ऑफ होकाइडो। जापान के इस ब्लू पॉन्ड की खूबसूरती ही नहीं बल्कि इसकी एग्जिस्टेंस भी लोगों को हैरानी में डाल देती है। होकाइडो में लोकेटेड इस झील का पानी हर मौसम में अपना रंग बदलता है। दूर से देखने पर ये झील कभी इलेक्ट्रिक ब्लू शेड की दिखाई पड़ती है तो कभी इसका रंग हरा हो जाता है। मैन मेड आर्टिफिशियल लेक होने के बाद भी इसके कलर में होने वाला शिफ्ट साइंस के लिए सरप्राइजिंग रहा है, लेकिन रिपोर्ट्स की माने तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड पार्टिकल झील के बदलते रंग का कारण है। इन्हीं पार्टिकल्स के चलते आसमान का रंग झील में रिफ्लेक्ट होता है और इसलिए ये कभी नीला तो कभी हरा दिखाई पड़ता है। अगली जगह है द इंचांटेड रिवर फिलीपींस। फ्रेंड्स, फिलीपींस की हिंटवाना रिवर को लोग इंचांटेड रिवर कहकर भी बुलाते हैं। इसकी खूबसूरती और साफ पानी जहां एक तरफ लोगों का दिल जीत लेती है, वहीं दूसरी तरफ नदी का खारा पानी लोगों को सरप्राइज कर देता है। शायद ही आपने भी किसी ऐसी नदी के बारे में सुना होगा जिसका पानी नेचुरली समुद्र जैसा खारा है, लेकिन इसकी रियलिटी ये है कि ये नदी अपनी तलहटी से पैसिफिक ओशियन में जाकर मिलती है, इसलिए इसका पानी खारा है। यहाँ मछुआरों को फिश तो दिखाई देती हैं, लेकिन वो चाह कर भी नहीं पकड़ पाते। फिर चाहे फिशिंग नेट का यूज किया जाए या फिर किसी दूसरी टेक्निक से फिश पकड़ने की कोशिश की जाए। ऐसा क्यों होता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए ये रिवर एक मिस्ट्री है और वो इसे परियों की कहानी से जोड़कर देखते हैं। फ्रेंड्स, लास्ट प्लेस है ग्रूनर सी। ब्यूटीफुल गार्डन तो आपको कई जगह मिल जाएंगे, लेकिन ऑस्ट्रिया के ग्रूनर सी जैसा पार्क आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। और ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मौसम बदलने के साथ ही पार्क अपने रंग बदलता है और यहाँ घूमने वाले लोगों को हर सीजन एक नया एक्सपीरियंस मिलता है। मैं आपको बता दूं कि ऑटम सीजन में आप यहाँ मॉर्निंग वॉक का मजा ले सकते हैं और यहाँ बैठकर चहचहाती बर्ड्स को देख सकते हैं, और सर्दियों में यहाँ पड़ी हुई अंधाधुंध बर्फ का लुत्फ उठा सकते हैं। विंटर में ये जगह पूरी तरह बर्फ से ढक जाती है और स्प्रिंग आते ही ये पार्क पानी में सबमर्ज हो जाती है, क्योंकि स्प्रिंग में माउंटेन की सारी बर्फ पिघलकर पार्क की तरफ आती है, जिससे इसकी ब्यूटी का मजा लेने के लिए लोग स्प्रिंग में यहाँ अंडर वाटर स्विमिंग भी करते हैं। फ्रेंड्स, तो ये थी कुछ ऐसी प्लेसेस जिनके एग्जिस्टेंस केवल दुनिया ही नहीं बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों के लिए भी एक सरप्राइजिंग फैक्टर है। कुछ लोग इन जगहों को जादू से जोड़कर देखते हैं तो कुछ लोग साइंस से। फ्रेंड्स, इनमें से किस प्लेस पर आप घूमना पसंद करोगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।